अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने मैथ 601 के फाइनल टर्म के करंट पेपर्स को डिस्कस करना है। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और एक मज़े की बात, एक स्टूडेंट्स अपनी शीट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ लिख के लाया था। वो एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपने लाजमी करने हैं। और जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगा आपने वो टॉपिक्स लाजमी करके जाने हैं। इंशाल्लाह 60 to 70% आप अपना पेपर जो है वो कवर करने में कामयाब हो जाएंगे अगर आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज करके चले जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम बुक के करंट पेपर्स आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और तमाम करंट पेपर्स की अबाउट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टूडेंट्स के साथ बर वक्त मैं शेयर करता रहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी वीडियोस के अंदर मैं अपने जो है फाइल्स शो करवाता हूँ। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये फाइल्स जो हैं वो हमें ग्रुप्स में से या कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होती, तो ये फाइल्स हमें कहाँ से मिलेंगी। ठीक है, ये जो करंट पेपर्स होते हैं ऑफिशियल आपके पेपर स्क्रीन के ऊपर चल रहे होते हैं, जब आप पीसी के अंदर जाते हैं तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन फर्स्ट प्योरिटी आपने हैंडआउट्स को देनी है, उसके बाद फाइल्स को देनी है। फाइल्स आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं इस तरह की। ठीक है, ज़्यादा ओल्ड फाइल की तरफ ना जाया करें, कोशिश किया करें जो न्यू फाइल्स हों वो किया करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमें क्रोम से भी फाइल्स नहीं मिलती, हमें ग्रुप्स के अंदर भी ये फाइल्स देखने को नहीं मिलती, तो हम ये फाइल्स कहाँ से ले सकते हैं। तो बच्चे ये जिन लोगों ने स्ट्रगल की होती है, मेहनत करके ये फाइल्स बनाई होती हैं या ये स्क्रीनशॉट लिए होते हैं, उनसे आपको पेड के तौर पे हासिल मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप ये पेड कहाँ से लिखते हैं, एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको रीजनेबल प्राइस में ये तमाम फाइल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। खैर, हम अपने टॉपिक्स के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक्स यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है के ऑब्जेक्टिव जो मोस्टली थे वो फाइल्स में से ही आए हुए थे। ठीक है, फाइल्स आप लाजमी करके जाइएगा। इसके मैथ 601 के जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो आपको फाइल्स में से ही आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि उसने यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से आए हुए थे। उसने कहा है कि स्किल फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल है, उसकी आप वीडियोज़ लाजमी देख के जाएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फाइंड द कैपिटल कॉस्ट। आप कैपिटल कॉस्ट के आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, एक क्वेश्चन जो कैपिटल कॉस्ट के रिलेटेड था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपको गिवन दिया हुआ था, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू रो एंड कॉलम ऑपरेशन के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, वो यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ था कि वन क्वेश्चन रिलेटेड टू शॉर्टर पाथ ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डायग्राम वाज गिवन। डायग्राम आपको गिवन दी हुई थी, आपने फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग जो उसकी थी वो फाइंड करनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या था। जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा उसको मैं हाईलाइट करता जाऊंगा और कोशिश कीजिएगा कि उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लाजमी करके जाइएगा। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू अप्लाई एलसीएम मेथड, टेबल आपको गिवन दिया हुआ था, आपने एलसीएम मेथड जो था उसका फाइंड करना था। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको वाज रिलेटेड टू राइट गिवन द क्वेश्चंस इन फेज 1। ठीक है, वन लॉन्ग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फाइंड टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। उसका टेबल जो आपको गिवन दिया हुआ था, आपने उसकी टोटल कॉस्ट प्लस एवरेज कॉस्ट जो थी उसकी आपने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको किसके अबाउट के टॉपिक्स दिया हुआ था, वन लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहाँ पे उसने लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मेंशन किए हुए हैं कि किन किन टॉपिक्स के अबाउट आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे देखो, वन लॉन्ग क्वेश्चंस वार रिलेटेड टू अप्लाई नेक्स्ट इरिटेशंस एलपीपी प्रॉब्लम, टेबल जो था वो आपको गिवन दिया हुआ था। नेक्स्ट जो एक लॉन्ग क्वेश्चन था वो किसके अबाउट था कि वन लॉन्ग क्वेश्चंस वार रिलेटेड टू चेक द बेसिक फिजिबिलिटी सॉल्यूशंस इन ऑप्टिमल आर नॉट। ठीक है, ये आपने वन क्वेश्चन रिलेटेड टू बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड डिमांड टेबल्स वाज गिवन। आपको टेबल गिवन दिया हुआ था, आपने सप्लाई और डिमांड की जो बैलेंस था वो बताना था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स का ओवरव्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उसने यहाँ पे एक्सप्लेन क्या किया हुआ है कि पेपर डन ओवरऑल जो इजी था पेपर। एमसीक्यूज उसको जो मोस्टली आए थे हर स्टूडेंट्स का यही है कि मोस्टली एमसीक्यूज फ्रॉम पास्ट फाइल, वकार सिंधु फाइल्स एंड अदर फाइल्स, यानी कि इसकी जो पेपर्स आ रहा है वो मोस्टली फाइल्स में से आ रहा है। तो फाइल्स को आप लाजमी करके जाइएगा, वहाँ से आपकी काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं। फाइल्स आप कहीं से भी ले सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, डिफरेंट क्रोम्स के ऊपर। यहाँ ऊपर मैंने आपको एक नंबर प्रोवाइड किया, आप उनसे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्या था, डिफरेंट बिटवीन मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन एंड 3 डिफरेंट उनके लिखने थे। ठीक है, उसके बाद सिंपल मेथड एंड ग्राफिक मेथड, यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल मेथड और ग्राफिकल मेथड में से एक शॉर्ट या क्वेश्चन है वो उसको याद नहीं है कि किसका था। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई वाला था, लीस्ट कॉस्ट मेथड आपने जो ना वो फाइंड करना था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको क्या गिवन दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, एक सब्जेक्ट मैक्सिमाइजेशन वाला भी था, ईजी और लॉन्ग में भी उसने यहाँ पे बताया हुआ फ्लेक्सिबल सोल्यूशन आपने निकाला था। नेक्स्ट स्टूडेंट जो आपके एमसीक्यूज लिख के लाया था वो
ये वाले एमसीक्यूज हैं, आप इनको लाजमी जो है ना वो सॉल्व आउट करके जाइएगा। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आपने कोशिश करना है कि इनको रोक कर अपने जो तमाम एमसीक्यूज हैं वो रीड आउट अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको आस्ता आस्ता स्क्रॉल कर देता हूँ। यहाँ पे आपने वीडियो को रोक कर अपने तमाम एमसीक्यूज जो हैं वो रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज हैं वो 28 हैं। ये आपने अच्छे तरीके से लाजमी करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ से रिपीट होने के चांसेस काफ़ी हद तक हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके 27 28 जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, किसके अबाउट आया हुआ था। राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट उसने बताया भी हुआ है, चेक गिवन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमम आर नॉट। ये ऊपर वाले स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, सेकंड स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन आपको टोटल गिवन दिया हुआ है, इसको आपने देख लेना है किस तरह से सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है, फाइंड द टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट। आपको टेबल जो है वो गिवन दिया हुआ था। ऊपर वाले स्टूडेंट्स को भी टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बारे में आया था, इस स्टूडेंट्स को भी आया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आप लाजमी कीजिएगा। ठीक है, अप्लाई नेक्स्ट आपके पास क्या है, अप्लाई लीस्ट कॉस्ट मेथड टू द फॉलोइंग एंड सप्लाइड फर्स्ट स्टेप। ठीक है, बैलेंस गिवन करना था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद ये था। ठीक है, तो ये आपके थे टॉपिक्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे कि मैथ 601 का आपका जो पेपर है वो किन टॉपिक्स में से आ रहा है और कहाँ कहाँ से जो वो रिपीट हो रहा है। तो आपने अपना पेपर देकर आकर लाजमी ओवरव्यू बताना है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी इसी तरह से हेल्प हो सके। तो अगर आपने चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह तमाम करंट पेपर आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।